कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कुछ होस्टिंग्स के बारे में, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के बारे में। ये वीडियो उसी पार्ट की कंटिन्यूटी है। इसमें हम फायरबेस होस्टिंग को डिप्लॉय करेंगे एक स्टैटिक वेबसाइट को। आपकी मर्ज़ी है उसमें जो मॉडिफिकेशंस करना चाहें, और कैसे हम फायरबेस की होस्टिंग पे मॉडिफाई डिप्लॉय करेंगे वेबसाइट एक, और कैसे ये काम होगा सारा कुछ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने फायरबेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने कंसोल फायरबेस google.com पे लॉगिन करना है अपनी जीमेल के साथ, और इसके अलावा फायरबेस होस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या काम कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले तो आपने फायरबेस की CLI इंस्टॉल करनी है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और फायरबेस इनिट करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और इसके अलावा फायरबेस होस्टिंग चैनल डिप्लॉय करेंगे तो आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। और आपने अपनी वेबसाइट को लिंक करना है फायरबेस के साथ। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी बताए हुए कि किस तरह आप कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकती हैं अपनी फायरबेस में। फॉर एग्जांपल अभी तो हमें एक रैंडम से डोमेन मिलेगी web.app समथिंग, लेकिन हम इसमें अपनी डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इसमें ये होता है कि आपने जो डोमेन परचेज की होती है वहाँ पे आपने अपने DNS को रिप्लेस करना है फायरबेस वाले DNS के साथ। तो आपकी वेबसाइट आपकी ख़रीदी हुई डोमेन पे पार्क हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप rajaklim.com टाइप करेंगे तो आपकी फायरबेस होस्टिंग आपको उस वेबसाइट से इस वाली डोमेन पे ले आएगी। तो इसमें ये होता है काम। अभी हमारे पास विंडोज़ मैक लिनक्स सबका एक ही तरीका होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है इंस्टॉलेशन का। ऐसे मेन काम वही है सारा कुछ। फायरबेस के टूल्स आप npm से इंस्टॉल कर लें। आई वुड रिकमेंड कि ये थोड़ा आसान होता है। सबसे पहले आपने Node.js इंस्टॉल करना होता है, और इसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे Node.js की भी वेबसाइट खोल लेते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसमें आपने सिंपली अपने टर्मिनल ओपन करना है, एक टर्मिनल खोल लें, उसके ऊपर ये कमांड्स रन करनी है। मैक के लिए आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी सेम तरीके इंस्टॉल करने का। अब इसके बाद दूसरा काम ये है कि इस कमांड को हम कॉपी करेंगे फायरबेस की। हमने फायरबेस की CLI इंस्टॉल करनी है, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कमांड को इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपने CLI के अंदर जाना है। ओके, हम ये काम कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमने फायरबेस में लॉगिन करना है, राइट। फायरबेस में हमने लॉगिन करना है। अभी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम फायरबेस में लॉगिन करेंगे। इस कमांड से हमें पता चलेगा हमारे फायरबेस के कितने प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। और बाकी यहाँ पे हमारा फायरबेस इनिट की कमांड हमने यूज़ करनी पड़ेगी हमें। और मेरे ख्याल से बस डेट्स मोर देन इनफ। एंड पे हम फायरबेस डिप्लॉय करेंगे तो हमारी जो चेंजेस होंगी लोकल सर्वर पे वो डिप्लॉय हो जाएंगी फायरबेस की होस्टिंग के ऊपर। और डेट्स ऑल एक्चुअली। अब हम इसको काम स्टार्ट करते हैं। अभी ये मैंने npm की कमांड रन की हुई है, तो ये टाइम लग जाएगा इसको थोड़ा। आई गेस 1-2 मिनट लगेंगे जब तक ये रन होती है। हम बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। आपके पास फायरबेस होस्टिंग के बारे में बताया, कह रही हैं कि सबसे पहले CLI इंस्टॉल कर लें, फिर प्रोजेक्ट को इनिशलाइज़ करना है आपने, और बस डिप्लॉय करना है। 3 स्टेप का प्रोसेस है, सिंपल सा। और नीचे आपको कुछ लिंक्स दिए हैं कि आपने कस्टमर डोमेन करनी है, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे। और हमारे पास इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि हम अगर अपनी फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट डिप्लॉय करने की जगह एक ऑप्शनल डिप्लॉयमेंट होती है टेम्परेरी। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं करना चाहते कि आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल चल रही है, आप एक टेम्परेरीली डिप्लॉय करना चाहते हैं कि आप देखें आपकी वेबसाइट में जो आपने चेंजेस किए हैं उसका क्या इफेक्ट है वेबसाइट पे बिफोर फाइनल डिप्लॉयमेंट। एक टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट भी होती है, वो तरीका भी है आसान। उसमें आपने सिंपली एक कमांड सेम ही है डिप्लॉयमेंट के, लेकिन उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को फाइनल डिप्लॉय करने से पहले देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुई हुई हैं। मैंने वैसे ही एक रैंडम टेम्पलेट्स की वेबसाइट खोली हुई है, तो यहाँ से हम एक स्टैटिक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं जिसको हम डिप्लॉय करेंगे अपनी होस्टिंग के ऊपर। आप अपने मुताबिक इसकी मॉडिफिकेशंस कर लीजिएगा। मैं डेस्कटॉप पे डिप्लॉय करता हूँ। मैंने ये फायरबेस डेमो का एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर सारा काम करेंगे। इसको अनजिप कर लेते हैं। और अब हमारे पास ये 4 पेजेस हैं। इसको हम ये कर लेते हैं कि इधर रख लेते हैं, और इसको हम उड़ा देते हैं। सिंपल हमारी वेबसाइट है।
इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स ओपन दिस पेज। ठीक है, ये पेज चल रहा है। अपेरेंटली ये स्टैटिक वेबसाइट है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू होगा। इसका नाम हम index.html कर लेते हैं कि ये हमने जो वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड किया, इट लुक्स लाइक दिस वन। ठीक है जी, हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं कि उम्मीद है कोई इशू नहीं क्रिएट होगा एज सच स्टैटिक वेबसाइट के मामले में। ठीक है जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे काम हो गया, इंस्टॉल हो गए पैकेजेस। इसके बाद हमने फायरबेस लॉगिन की कमांड रन करनी थी। फायरबेस लॉगिन की कमांड रन करने के बाद यहाँ पे आपको इस पेज पे ले जाएगा। आपने अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी है और ये पेज आ जाएगा आपके सामने। आपने सिंपली अलाउ करना है इसको अपनी ईमेल के साथ। अब इसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप फायरबेस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं यूजिंग कमांड लाइन, मतलब एवरीथिंग इज़ सक्सेसफुल, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं अगला काम। अब हमें फायरबेस ने कहा है जी आपने करना है फायरबेस इनिट की कमांड रन करनी है, प्रोजेक्ट इनिशलाइज करने हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जिस फायरबेस डेमो डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, फायरबेस डेमो डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी है जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ये फायरबेस डेमो के अंदर इंडेक्स एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी हुई है। मेक श्योर कि इंडेक्स एचटीएमएल की बेसिक फ़ाइल हो आपके पास, बाकी आपकी ऑप्शनल फाइल्स हैं। फायरबेस डेमो की डायरेक्टरी के अंदर होना ज़रूरी है आपका, अदरवाइज़ नहीं डिप्लॉय होगा, एरर आएंगे, डिफरेंट इश्यूज होंगे, क्योंकि आप प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं है तो कोई फायरबेस की फ़ाइल वहाँ क्रिएट होगी डिफरेंट जगह। तो अब आपके पास फायरबेस इनिट की कमांड रन करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गई है। अब ये पूछ रहे कि आपने डेटाबेस के बारे कोई काम करना है, फायर स्टोर का करना है, कोई फंक्शन डिप्लॉय करना है, होस्टिंग करनी है, स्टोरेज करना है, कोई इमुलेटर सेटअप करना है लोकल, या रिमोट कॉन्फ़िग करनी है। तो हमें पता है हमने होस्टिंग करनी है, तो हमने होस्टिंग पे ला कर प्रेस स्पेस टू सिलेक्ट। ओके, स्पेस को दबाना है हमने। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, हमने होस्टिंग सेलेक्ट कर ली, अब इंटर दबा देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है या किसी पहले पड़े हुए प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। तो ऑब्वियस है हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब कह रहे कि जी आप अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम दे दें। मैं कह देता हूँ फायरबेस डेमो। ओके, वुड लाइक टू कॉल योर प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आईडी फायरबेस डेमो इसको हम कहेंगे। ओके, अच्छा जी, क्रिएटिंग गूगल क्लाउड पर। ओके, क्रिएट दिस ऑलरेडी प्रोजेक्ट इन फाइल, प्लीज ट्राई अगेन विद अ यूनिक प्रोजेक्ट आईडी। ओके, कह रहे जी पहले का इस नाम का पड़ा हुआ है तो ये इशू है, हम अगेन इनिशलाइज कर लेते हैं। तो सिंपल बात है, इस तरह के इश्यूज आप फेस करेंगे अगर आप स्पेस यूज़ करना था, इंटर नहीं दबाना, स्पेस यूज़ करना है आपने। एंड होस्टिंग पे दोबारा आ जाते हैं एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं फायरबेस 1 2 3 4 5। ठीक है जी, फायरबेस 1 2 3 4 5। देखते हैं अब एरर आएगा, बिकॉज इज प्रोजेक्ट विद आई डी प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अगेन एरर आ गया। इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन गूगल क्लाउड फोल्डर, when you create a project, okay, please the project cannot be modified afterwards. What would be like to call, there is something wrong with it, let's do again। होस्टिंग सेलेक्ट किया हमने। ठीक है जी, हमने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया। देखें फायरबेस डेमो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब ठीक हो गए। मैं गलती वो कर रहा था, वो आईडी 2 बार टाइप कर रहा था, तो सेकंड टाइम आपने कुछ भी नहीं टाइप करना, जस्ट प्रेस इंटर। ठीक हो गया। तो ये अब हमें क्या कह रहे हैं, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी, प्रोजेक्ट नेम ये है। ठीक है जी, आईडी ये कंसोल पे यहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। योर पब्लिक इज अ फोल्डर। ओके, यू विल कंटिन्यू बिल्ड। ओके, ठीक है, कह रहे हैं कि आपका सब कुछ रेडी है, अब आप फायरबेस डिप्लॉय करके कमांड रन करके आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। इंटर मारते हैं। सिंगल ऐप रीराइट ऑल यूज टू इंडेक्स, मेरे ख्याल से नो करना है इसको, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, तो हमने इसको नो करना है।
सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स, नो, हम गिटहब से प्रोजेक्ट कनेक्ट नहीं है। ओके जी। अब ये कह रहे हैं फायरबेस की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। हमारे पास ये 3 नई फाइल्स आनी चाहिए हमारी डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी देख लेते हैं। तो आपके पास ये देखें जी, फायरबेस जेसन की फ़ाइल आ गई है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट का नाम पड़ा हुआ है, ओके, होस्टिंग पड़ी और ये स्टफ़ पड़ा हुआ है। हम वापस जाते हैं इसके अंदर, अब हम करते हैं फायरबेस डिप्लॉय। उम्मीद है डिप्लॉय हो जाएगा। बग्स आए तो आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, इसको हम फिक्स कर लेंगे इन केस एनी इशू। सिंपल बात है, डिप्लॉय लाइव डिप्लॉयमेंट में डिफरेंट बग्स आ सकती हैं, तो हम साथ साथ वो भी देखेंगे कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए फाइलबेस डिप्लॉय कमांड के बाद आपको नज़र आ रहा है कि डिप्लॉयमेंट हो गई है। 2 फाइल्स थी पब्लिक में। ओके, मेरे ख्याल से आई गेस कोई इशू तो मैंने नहीं क्रिएट किया पब्लिक के अंदर। अच्छा जी, ठीक है, ये फाइल्स हैं, ठीक है जी। हम ये काम कर सकते हैं, इंडेक्स फाइल क्या थी ये, ओपन होस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इन्होंने ये फाइल डिप्लॉय कर दी है। हम ये करते हैं ना, इस फाइल को हम करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है जी। और ये जितनी फाइल्स हमारी हैं इनको अंदर डाल देते हैं इधर। मेरे ख्याल से मैंने गलती ये की है कि मुझे जो पहला पब्लिक में पूछता है ना उसको येस करना था, बाकी सब नो करने थे, क्योंकि पूछ रहा था कि आपने पब्लिक डायरेक्टरी को रिप्लेस करना ही नहीं करना, समथिंग इज़ लाइक दिस। मेरे ख्याल से मैंने नो कर दिया था और उसको येस करना था ताकि ये इशू ना आता। खैर, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिए। अब हम देखते हैं हमारा ये वाला जी। अब ये देखिए हमें फायरबेस का यूआरएल भी दे दिया है कि ओवरव्यू कहाँ है, और ये हमारी होस्टिंग की डोमेन दे दी है। डोमेन को हम पेस्ट करते हैं इधर, देखते हैं चलती है वेबसाइट, नहीं चलती। ओके, फाइनली हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है सक्सेसफुली। ये हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है जी। इधर हम रिफ़्रेश करते हैं, इधर हमारा प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए फायरबेस होस्टिंग का। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उनका डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, जो हमारा अभी मैंने रिप्लेस किया वो नहीं आ रहा। तो हम रीडिप्लॉय करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। देखिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा, और इसके अंदर हम जाते हैं प्रोजेक्ट के होस्टिंग के ऊपर टैब पे आपने क्लिक किया है ना, 1 सेकंड रुकिएगा, ये यहाँ पे लोड कर देगा जब तक प्रोजेक्ट। देखें ये आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है। अच्छा, ये वाली आपको मैं जो बात बता रहा था, अगर बिफोर डिप्लॉयमेंट आप कोई टेम्प्रेरी देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हैं, तो सिंपली ये कॉपी पेस्ट करेंगे चेंजेस के बाद, आपको एक यूआरएल देगा, आप उसके थ्रू क्लिक करके देख सकते हैं। एक और बात, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकती हैं, 10 15 20 25 आपके अपने ऊपर है, कोई इशू नहीं है इसका। ये हमारा करंट प्रोजेक्ट डिप्लॉय है, इसमें टोटल 4 फाइल्स हैं वो ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे कस्टम डोमेन वाली बात, फॉर एग्जांपल राजा कलीम डॉट कॉम, वो वाला काम करके आप, अगर आप ओनर है इस डोमेन पे, वो आपको कहेगा कि आप अपनी डोमेन पे जाके डीएनएस पेस्ट करने हैं और आप राजा कलीम डॉट कॉम करेंगे तो इस पे चले जाएंगे। तो ये मैं दोस्त ने डोमेन्स दे दी हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। FIR demo 1 to 8 पे वेब डॉट ऐप लिखा होगा, ये उनका काम है। फ्री डोमेन्स पे यही होते हैं जी। इसके बाद हम ज़रा रीडिप्लॉय करते हैं इसको। हम CD पब्लिक में जाना है हमने, फायरबेस डिप्लॉय, लेट्स सी, उम्मीद है अब रिजॉल्व हो जाएंगे इशू जो हैं पहले हमारी डिप्लॉयमेंट पे। नो करंटली एक्टिव प्रोजेक्ट से टू रन दिस कमांड प्रोजेक्ट एलियस, आई गेस कोई इशू आ रहा है इसमें। डिप्लॉयमेंट तो हमारी हो गई है, लेकिन मैं अपडेट सब कुछ करना चाह रहा हूँ अगेन। मेरे ख्याल से हमें ये करना है कि प्रोजेक्ट तो हमारा शो हो रहा है ये, अब हम ये कर लेते हैं ना कि प्रोजेक्ट लिखा एलियस और प्रोजेक्ट आईडी फायरबेस डेमो 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से स्पेस नहीं डालनी थी इधर। ओके, ये भी नहीं चल रही। फायरबेस डिप्लॉय, फायरबेस डिप्लॉय,
Okay, to run this command, you need to specify a project. You have two domains. Run this command with project alias or project ID. Let's use this again. ये उठा नहीं रहा कमांड, एक्चुअली कोई इशू आ रहा है। हमने कौन सा विच वुड वांट टू ऐड, मैं ये पहला वाला प्रोजेक्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। Firebase deploy. Public does not exist, can't deploy hosting to site. ओके, कोई इशू है। हम ये करते हैं कि इसको सारा उठाते हैं, इसको बैक पे करते हैं, यहाँ अगेन पेस्ट करते हैं और अब करके देखते हैं। cd लेट्स सी अगर अब होता है या नहीं होता। ये एक्चुअली ये पब्लिक डायरेक्टरी उठा रहा है। पब्लिक डायरेक्टरी को हमने चेंज करना है। अब डिप्लॉय तो हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, ये अपनी शो कर रहा है। हम ये करते हैं अगेन। इसको अपडेट करके नाम रख लेते हैं पब्लिक का इसका, और इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम देखते हैं ज़रा, cd पब्लिक फायरबेस डिप्लॉय। इशू वही आ रहा है जो स्टार्टिंग में गलती की है हमने। ये देखें, यहाँ पे मैंने नो करना था। ये पब्लिक डायरेक्टरी मैंने सेलेक्ट कर दी है। इसको फिक्स कैसे करें जी? इसको फिक्स हम ऐसे कर सकते हैं, लेट्स नेम इट पब्लिक है, और इस सब को अगेन पेस्ट करते हैं इसी के अंदर। फिर देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आती हैं। Oops. cd डॉट ls करते हैं हम फायरबेस cd पब्लिक ls। अब इसको हम करते हैं अगेन फायरबेस डिप्लॉय। अच्छा जी, हमने कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है इधर। हमारा पहला प्रोजेक्ट है फायरबेस डिप्लॉय। चलिए हम इसका कोई सोल्यूशन देखते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम पब्लिक डायरेक्टरी को चेंज कर दें। एक तो बात समझ आ गई है कि हमें वहाँ पे नो करना चाहिए था। ओके, आई रन द कंटेंट रोबस। ओके ओके, ऑल राइट, समझ आ गई बात। हमने फायरबेस जेसन की ओपन करनी है और हमने इसको करना है सेट। ओके, होस्टिंग फॉर टू होस्टिंग। ठीक है जी, हमने इसको ये कर देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब
हो जाना चाहिए काम। जहाँ तक मुझे लग रहा है चेंजेस डिप्लॉय इसलिए नहीं हो रही कि मैंने npm रन स्क्रिप्ट बिल्ड नहीं की। cd ls cd पब्लिक सॉरी ls। अब हमने करना है yarn build ओके फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है जी। तो अब आपके सामने सारा कि क्या क्या एरर हमने फेस किए हैं डिप्लॉयमेंट में, एक कंप्लीट ओवरव्यू हो गया है कि क्या पॉसिबल एरर आ सकते हैं आपके और उसको हल कैसे करने हैं एरर को। अब ये देखें जी, हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है फाइनली। न्यूज़ का कॉर्नर, वीडियोस, ओके, मेन्यू आइटम, लाइक हमारी वेबसाइट कंप्लीट डिप्लॉय हो गई है। मेरा मकसद यही था कि इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना लाइव, एक कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दिखाना कि कैसे डिप्लॉय होगी, क्या पॉसिबल एरर हम फेस कर सकते हैं। ये होम वाली है इसकी, हम ये वाली होती है जो इसकी डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। अब मकसद यही था इसका दिखाना कि हम क्या एरर आ सकते हैं और इनका कैसे हल ढूंढना है। अब ऑब्वियस है कि डिफरेंट एरर्स आती हैं। अब जैसे ये एरर आया, इसका हल आपके सामने है। हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी डिफाइन थी। स्लैश का मतलब क्या है, एक डायरेक्टरी पीछे जाना। हम पब्लिक वाली डायरेक्टरी से एक पीछे जा रही हैं, तो इसलिए हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। फायरबेस जेसन के अंदर इन्होंने ये रखा हुआ है, बाकी एज सच कोई चीज़ नहीं थी। हम इसमें मज़ीद ये काम कर सकते हैं कि हम ओपन करते हैं इसको ज़रा, 404 का पेज भी खोल के देख लेते हैं। 404.html, ठीक है जी, हाँ जी। ये देखिए, ये एरर वाला पेज भी ये डाला था, ये चल रहा है। तो ओवरऑल हमने एक फायरबेस की होस्टिंग डिप्लॉय कर ली है फाइनली, और इसका ओवरऑल देख ली कि कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे इन केस अगर कोई एरर आता है उसको कैसे फिक्स करने एरर को। अब इसी तरह फ्यूचर में अगर आप अपनी वेबसाइट अपडेट करते हैं, आप इंडेक्स की फ़ाइल अपडेट करते हैं, इमेजेस अपडेट करते हैं, आप अपडेट करेंगे चीज़ें, और यहाँ पर सिर्फ इसकी डायरेक्टरी में आएंगे और फायरबेस डिप्लॉय लिखेंगे और आपकी न्यू अपडेटेड वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। डेट्स ऑल, डेट्स प्रीटी सिंपल। यहाँ पे आपकी होस्टिंग का भी बता दें कि कितनी यूजेज होगी आपकी होस्टिंग की और क्या हिसाब किताब है सर। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।